पाकिस्तान का पानी बंद करने के बाद पीएम मोदी आज बिहार आएंगे। दुबई का दौरा छोड़कर पहुंचे थे और पहली बार सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी आज पाकिस्तान को आंख दिखाएंगे। बिहार में यह कार्यक्रम और मिथिलांचल के इलाके में कार्यक्रम है, लेकिन पूरे देश की निगाह है पीएम मोदी के संबोधन पर टिका रहेगा और हमारी भी नजरें बनी रहेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित है। अमित, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो घटना घटी, उसके बाद पहलगाम की घटना को लेकर पूरे देश में लोगों का मन में गुस्सा है और अब पीएम मोदी सीधे भारत पहुंचे, दिल्ली में बैठक की, एयरपोर्ट पर बैठक की और अब बिहार में सार्वजनिक मंच मिलेगा। यहां से पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है। देखिए गणेश, सबसे बड़ी खबर जो है दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, पहलगाम की जो घटना है, देश में आक्रोश, लोग गमजदा हैं। लेकिन उस बीच देखिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं और बिहार में कई सारी कार्यों को लेकर के जो विकास के कार्य हैं, वो तमाम जो परियोजना है उसकी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन देश के लोगों की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी को देख रही हैं। मोदी को लोग सुनना चाह रहे हैं और उस बात का इंतजार कर रहे हैं अब लोग कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे विषय पर आखिर वो निर्णायक जो बात होगी वो क्या कहने वाले हैं मोदी। ठीक है, बिहार में पहले से क्योंकि ये तय कार्यक्रम थे, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। हालांकि मोदी ने स्पष्ट कर दिया, कई कार्यक्रमों में देखिए बदलाव भी किए गए हैं गणेश, कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, ना कोई जश्न, ना कोई जलसा, ना कोई ढोल, ना कोई नगारे। क्योंकि अमूमन जब देखिए प्रधानमंत्री मोदी किसी भी राज्य में पहुंचते हैं, किसी भी कार्य योजना को लेकर पहुंचते हैं, सभा स्थल पर पहुंचते हैं, तो एक खुशी की लहर होती है, ढोल नगारे और फूल और तमाम चीजों की एक तरह से बरसात होती है। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक जो है खुशी तो होती ही है। लेकिन आज का मंजर अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव किए गए हैं। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी देखिए, हालांकि वो मधुबनी पहुंचेंगे और मधुबनी के बाद जो है सहरसा भी पहुंचेंगे, वहां भी जो है कई सारे कार्यक्रम है। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान, और ये विकास के कार्यों के से जुड़ा हुआ है, पहले से तय कार्यक्रम थे, इसलिए इसे जो है बदला भी नहीं जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी को लोग भी जानते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो बात करते हैं, उनका कहना ही है कि देखिए हम विकास के कार्यों में बाधा नहीं होने देंगे। क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं, जो विरोधी ताकत है, वो यही तो चाहते हैं कि आप इन सब चीजों से विकास के कार्यों को धूमिल करें, विकास का जो ये रथ जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकें और फिर उसको डायवर्ट करें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देखिए आज जब बिहार दौरे पर हैं, तो एक स्पष्ट मैसेज तो है तमाम इस तरह के जो लोग हैं उनको। एक सबसे पहले तो मैसेज है कि देखिए हम, आपने जो भी घटना को अंजाम दिया, इससे हम विचलित नहीं है, इससे परेशान नहीं है और बिहार ही नहीं पूरा देश एकजुट है। और देखिए कि विकास के कार्यों को लेकर के किस तरह से, क्योंकि ये छोटी मोटी नहीं है, हजारों करोड़ के जो है कार्यों का शिलान्यास होगा, उद्घाटन भी होगा। और देखिए मोदी यहां आएंगे तो बड़ा ऐलान करेंगे गणेश। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बिहार में जब होना था, इसे लेकर बीजेपी और एनडीए के तमाम जो घटक दल है वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इसे अभूतपूर्व बनाया जाए। लेकिन पहलगाम की घटना ने देश के अंदर जो गुस्सा दिखाया, उसका असर यह हुआ कि कार्यक्रम को खबर आई कि रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर फिर एनडीए के तमाम नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा, लेकिन सादगी से होगा। और यह कार्यक्रम इसलिए भी खास हो गया कि एक तो बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। उसके ठीक पहले पीएम मोदी के जो है वो कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मिथिलांचल के इलाके को बड़ी सौगात, एक तो ट्रेन सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है, दूसरा पंचायती राज व्यवस्था में कई करोड़ रुपए की योजना की 13,480 करोड़ परियोजनाओं की सौगात देंगे मोदी। बड़ी सौगात है, बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। लेकिन पूरे देश के लोगों के मन में जो टीस है, जो गुस्सा है, पीएम मोदी उस गुस्से का जवाब कैसे देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में है कि वो आने से पहले ही फैसला कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, पानी बंद कर दिया गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों को भारत से निकल जाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन अब पीएम मोदी जब बिहार की धरती पे होंगे, बिहार के जो गौरवान्वित धरती है, यहां से पीएम मोदी पाकिस्तान को ललकारेंगे और जो देश के लोगों का गुस्सा है अमित कि इसका बदला लिया जाना चाहिए। ऐसे में पीएम मोदी आज जो भी कहेंगे, देश के लोग सुनना चाहेंगे कि हमारे इन 28 लोगों के लिए
पीएम मोदी क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को तो पहले से अल्टीमेटम दे दिया गया है, दूतावास को भी खाली करने की बात कह दी गई है। और देखिए जो बैठक की तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि मोदी ने तमाम प्लानिंग कर ली है। ये भी हम दर्शकों को बता दें कि अमित शाह और तमाम जो राजनाथ सिंह और बड़ी हकत के जो भी रहे हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग कर ली। और देखिए कि अब बिहार में परियोजनाओं को लेकर के जो है शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, लेकिन बड़ा ऐलान करेंगे गणेश। और इसीलिए देश की जो तमाम जो मीडिया है उसकी भी नजरें होगी। और मोदी का आगमन इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार का जो आगमन है, कहा जा रहा है कि बिहार से पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात। और उसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही देखिए कि मीटिंग कर ली, क्योंकि उनको बिहार आना था और यहां से ऐलान होगा। और इस ऐलान पर हम सबकी भी नजरें होगी और जो पहली खबर होगी हम कोशिश करेंगे वो तमाम दर्शकों को दिखाएं। लेकिन परियोजनाओं पर थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि देखिए बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव भी है, ये भी नहीं भूलना है। और इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर के देखिए विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है। और जाहिर तौर पर देखिए जब सत्ता पक्ष है विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर होंगे ही, लेकिन मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर के विपक्ष ने भी कई सारी बातें कह दी है, ट्वीट करके तमाम जो है विरोध उन्होंने प्रकट किया है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस पूरे कार्यक्रम को जो है विपक्ष इस नजरिए से जोड़ रही है कि देखिए जिस तरह से पहलगाम में घटना घटी, प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका मोदी को हो सकता है फायदा मिलेगा। तो ये जो है पहलू भी जो है बिहार में चल रहे हैं और इसको लेकर के भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर वो चल रहा है बिहार में। बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक करने वाली जो पार्टियां होती हैं वो मुद्दा कोई भी हो उनको तो राजनीति करना होता है, लेकिन एक तरफ देश के लोगों का जो है संवेदना है, गुस्सा है, लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बिहार में पीएम मोदी आ रहे हैं, तो बिहार में कार्यक्रम और कई योजनाओं का जो परियोजनाओं का जो सौगात देने वाले बिहार के लोगों को तो उम्मीद है कि पीएम मोदी आएंगे तो देंगे। लेकिन बिहार के भी लोग गुस्से में हैं, वो भी चाहते हैं कि पीएम मोदी यहां से सीधे तौर पे जिस मुल्क ने यह कायराना हरकत की है उसे जवाब दे। बिल्कुल, देखिए मधुबनी के झंझारपुर में मोदी आएंगे, वहां पर कार्यक्रम है, आपको बता दें जो लिस्ट हमारे पास है। लोहना पंचायत में पंचायती राज दिवस पर यह आयोजित कार्यक्रम को वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद जो है मोदी फिर सहरसा भी जाएंगे और इस दौरान जो है हजारों करोड़ की योजनाओं को लेकर के शिलान्यास करेंगे। सबसे बड़ी बात देखिए कि कल से ही लोगों का हुजूम जो है तमाम कार्यक्रम स्थल पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। गर्मी की आप बिहार में कल्पना कर सकते हैं, हाई अलर्ट में इस तरह से जो है हीट वेव को लेकर के पूरा अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से और ये हिदायत भी दी गई है। लेकिन मोदी के आने की लहर कह सकते हैं, आने की खुशी देखिए, एक तरफ जो लोगों में उत्साह है और लोग देखिए दोनों बात, एक तो मोदी को देखना चाहते हैं और दूसरी बात सुनना चाहते हैं इस मुद्दे पर। देखिए अब बिहार की ही नहीं पूरे देश की जो स्थिति है वो निर्णायक मोड में है, क्योंकि अब आप जो है कड़ी निंदा कर देंगे, कैंडल मार्च करेंगे, अब निंदा से काम नहीं चलेगा। और एक सवाल भी है, देखिए सवाल अब नरेंद्र मोदी को लेकर के भी है, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के भी है कि ठीक है तमाम राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक तो है। गणेश, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आखिर क्या वजह हो गई कि इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। तो ये एक सवाल भी है सरकार से, दूसरी तरफ मोदी का इंतजार। और देखिए अभी से ही लोग जो है वो जुट गए हैं, थोड़ी देर में मोदी पहुंचेंगे और तमाम तस्वीर जो है हम फर्स्ट बिहार झारखंड पर दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। तो एक तो बिहार में कई योजनाओं का सौगात है, नमो भारत और जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इसका भी सौगात पीएम मोदी देंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। एक तरफ बिहार के लोगों को सौगात मिलेगा तो वहीं देश के लोगों को भरोसा और उम्मीद मिलेगा पीएम मोदी से कि जो हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं उनको सबक भी हम सिखाएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।